हेलो लर्नर्स। देखो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। एटलीस्ट हमें आइडिया तो हो कि हम जिस भी एग्जाम को डील करने जा रहे हैं उसमें पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग केवीएस का जो भी सिलेबस है उसको देखेंगे, ठीक है। देखो, ये टोटल 180 मार्क्स के होंगे, ये तो हमें पता है। इसके जो भी मार्किंग स्कीम वगैरह है वो इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड हो। आज फुल फोकस इसके सिलेबस के बारे में, सारे डाउट सारे कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखो, केवीएस में आपको 4 पोर्शन से क्वेश्चन मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 1 जो है वो आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपके 10 नंबर की जनरल इंग्लिश होगी और 10 नंबर की सामान्य हिंदी होगी। अभी देखो कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होगा। जो जनरल इंग्लिश उसमें आपको सबसे पहले पॉइंट आर्टिकल्स यानी कि ए एंड द, ये पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है नरेशंस, जिसको स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसके बारे में पढ़ना होगा। पंक्चुएशंस, ये जानना है। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। फिर है आपका कंप्रीहेंशन और अनसीन पैसेजेस, जिसमें आपको कोई भी अनसीन पैसेज देगा या प्रोज देगा, पोएम देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडम एंड फ्रेजेस, जिसको हम लोग मुहावरे भी बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में है ना, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर है आपका टेंसेस, काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों पढ़ना होगा। फिर है आपका सिनोनिम्स यानी सेम वर्ड, एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, ये देखने होंगे। फिर है आपका एरर करेक्शन, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें कहाँ पे कौन से वर्ड में एरर है, उसको आपको डिटेक्ट करना होगा, उसको पहचानना होगा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देखो ये क्या है, सपोज करो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इटिंग आई एम मैंगो ए, स्लैश में दिया हुआ है, इसको हम लोग जम्बल्ड वर्ड भी बोलते हैं। इसको आपको रीअरेंज करना होगा सही फॉर्म में। जैसे है ना, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ये आपका सही फॉर्म है। तो इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी, शब्द, आपको अपने शब्दों पर, वोकैब पर पकड़ बनानी होगी। फिर है वॉइस, जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस होंगे। नेक्स्ट इज मॉडल्स, कैन, कुड, शुड, माइट, आउट टू, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस रहेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी दे सकता है कि यहाँ पे आप वर्ब भरो, एडवर्ब भरो, एडजेक्टिव क्या आएंगे, आर्टिकल्स क्या आएंगे, ये सब क्वेश्चंस होंगे। फिर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सबसे रिलेटेड इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की। देखो, जो हिंदी है वो भी आपके 10 नंबर के टोटल। पहला है आपका संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले उसको सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, काम करने के बोध को क्रिया कहा। विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है उसको विशेषण कहेंगे। नेक्स्ट है अव्यय। फिर है आपका उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स, जो किसी शब्द से पहले लगता है। नेक्स्ट है प्रत्यय यानी कि सफिक्स, जो किसी शब्द के अंत में लगता है। फिर है आपका वचन, एक वचन, बहुवचन, इन सबको पढ़ना होगा। लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये जानना है। नेक्स्ट है अलंकार, जो कि आपको पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, जैसे उपमा अलंकार है ना, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, और भी है, सबको हम लोग पढ़ेंगे। फिर है आपका संधि, संधि क्या है, दो शब्दों के मेल से जो बनती है उसको संधि कहते हैं, ये जानना होगा। अगला है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, मतलब जो हमारे इंडियन ओरिजिन से लिए गए हैं या कौन से शब्द इंडिया के बाहर से आए हैं, किस भाषा से आए हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर है आपका समास, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, इन सबको जानना होगा। फिर है आपका काल, मतलब टेंसेस, सेम इंग्लिश की तरह मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। फिर है आपका पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड्स, अनेकार्थक, अनेक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं। समानार्थी शब्द, मतलब वैसे शब्द जिनका समान अर्थ हो। वाक्य निर्माण, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर है आपका विराम चिन्ह की पहचान एवं उपयोग, जैसे कि कहाँ पर विराम चिन्ह लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए, ये सब। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस को देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अगर सपोज करो यहाँ पे आप कॉमा लगाते हो तो क्या हुआ, रोको मत जाने दो, और वहीं आप यहाँ पे
कॉमा लगाते हो, तो रोको मत जाने दो। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। एक जगह कहा जा रहा है कि रोको मत जाने दो, और दूसरा कह रहा है रोको मत जाने दो। तो एक कॉमा से कितने पूरे सेंटेंस का, पूरे वर्ड का जो मीनिंग बदल गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी को कहते हैं आपकी विराम चिन्ह की पहचान एवं उपयोग, या फिर पंक्चुएशन। तो ये आपका टोटल 20 मार्क्स के होंगे, हिंदी और इंग्लिश। अभी हम लोग पार्ट 2 देखते हैं, जिसमें आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन। ये आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। देखो इसमें क्या क्या टॉपिक है। पहला होगा आपका अवार्ड्स, जो प्राइज सब मिलते हैं। नेक्स्ट है बुक एंड ऑथर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि गोदान किसने लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद्र, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री यानी आपका जो इतिहास है वो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों से क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, नागरिक शास्त्र, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, मतलब भारतीय जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके डांस हो सकते हैं, आपकी भाषा हो सकती है, ये सब हो गया। जैसे गरबा कहाँ का है ना, कुचिपुड़ी कहाँ का, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब एक करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपके नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से रहेंगे, मतलब जो आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इस पे पकड़ बनानी होगी। इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थशास्त्र, कंट्री और कैपिटल, कोई भी देश उसकी राजधानी पूछी जा सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी होंगी और बजट, ठीक है। और मिसलेनियस रहेगा। मिसलेनियस जो होता है, जो स्टैटिक है, जो कि आपका चेंज नहीं हुआ, उसमें सब कुछ आ जाएगा। भारत का प्रथम हो गया या सबसे ऊंचा हो गया, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो आपको 10 नंबर। अब नेक्स्ट जो 5 नंबर रहेगा वो रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, यानी कि आपकी तार्किक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको पहला हो गया मिरर इमेज, दर्पण से रिलेटेड। जैसे सपोज करो आप दर्पण से पहले ए इधर लिखो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा इमेज दर्पण में यानी मिरर में कैसा बनेगा। 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें बताना होगा कि किस तरह से। यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे डायरेक्शंस, दिशा से, पजल्स। फिर आपकी सेटिंग अरेंजमेंट कि जैसे एक वृत्ताकार है या फिर आयताकार बेंच है, टेबल है, तो बच्चे बैठे हुए हैं ए बी से आगे, सी से डी से आगे, तो सबका मतलब डायरेक्शन कैसे है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, सेटिंग अरेंजमेंट। सिलोगिज्म से रहेंगे, डेटा सफिशिएंसीज रहेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जैसे कि किसी भाषा में BAT बैट को 1 2 3 लिखा जाता है, तो CAT कैट को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर है आपकी सीरीज, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट है आपके ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर है आपकी लॉजिकल रीजनिंग एंड देन अल्फा न्यूमेरिक सिंबल। ये सब सारे रीजनिंग में आती है, जिससे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अभी अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म, जैसे www, वर्ल्ड वाइड वेब, इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिक कंप्यूटर टर्म्स, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में, उनसे क्वेश्चन रहा जा सकता है। वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर शॉर्टकट्स, है ना, CTRL+V, CTRL+C किसको डिफाइन करता है, इनसे क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा। इंटरनेट, नेक्स्ट ब्राउजर्स एंड सर्च इंजन्स, जैसे क्रोम ब्राउजर्स, ये सब। फिर है आपका जनरल कंसेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, देन कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस, जो भी बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब पूछा जाएगा। फिर आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कीबोर्ड हो गया, इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट आपकी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, कमेंट में मुझे बताओ। नेक्स्ट जनरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसकी जनरेशन जो अभी आ रही है वो सब से क्वेश्चन रहेगा। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ये सब मतलब कंप्यूटर से जो भी हमने पढ़ा है अब तक, जो भी चीज़ें स्कूल लाइफ में पढ़ी है, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं, बहुत इजी भी नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। और हाँ गाइज, मेरे सारे नोट्स आपको हैंड रिटन ही मिलेंगे, सब कुछ हाथ से ही लिख कर आपको प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ इंग्लिश के लिए बताओ कि मुझे इस तरह से लिखना चाहिए, आई मीन टाइपिंग मेथड में, या फिर इस तरह से कर्सिव राइटिंग लिखनी चाहिए। ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ कि कौन आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है पार्ट 3, जो कि आपकी पूरी पेडागॉजी रहेगी। जो भी आपने बीएड में पढ़ा है सब कुछ इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने अभी सीटेट की तैयारी में पढ़ा होगा या सीटेट पहले दिया आपने क्लियर किया, जो भी पढ़ा सब कुछ इसमें आएगा।
तो ये आपके टोटल 60 मार्क्स के आएंगे। देखो इसमें क्या क्या है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। पहला आपको 15 नंबर का पूछेगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स यानी अधिगमकर्ता की समझ। इससे क्वेश्चन क्या क्या है देखो, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के आयाम क्या क्या है, फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, सोशल हो गया आपका सामाजिक, इमोशनल हो गया आपका संवेगात्मक, मोरल आपका नैतिक, इन सब से क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपका डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ठीक है। अभी देखो इसमें इसके बाद क्या है, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, ये भी आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में ही आ रहा है, यानी कि किशोरावस्था की समझ, जिसमें इसकी नीड्स पढ़नी होगी, चुनौतियां यानी चैलेंजेस पढ़ने होंगे, इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट यानी कि रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज पढ़नी होगी। हाँ, इसके बाद है आपका सोशलाइजेशन मतलब कि समाजीकरण, तो यहाँ से आपको पढ़ना होगा वृद्धि एवं विकास, विकास के आयाम, इसके सिद्धांत, क्षेत्र, इसकी चरण, अवस्थाएं, किशोरावस्था और समाजीकरण, ठीक है। फिर है आपका 15 नंबर अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें आपको थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग से क्वेश्चन रहेंगे, व्यवहारवादी, रचनात्मक और संज्ञानात्मक, जिसमें आपको सारे मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना होगा। थार्नडाइक हो गए, हल, गुथरी, स्किनर, पावलोव, मैकडूगल, बंडूरा, वाइगोस्की, चोमेस्की का भाषा, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि है ना सिद्धांत, जीन प्याजे, वाइगोस्की, सोशो कल्चरल, फिर ब्रूनर, आशुबेल, जो भी इंपॉर्टेंट है सबको पढ़ना होगा। उसके साथ ही हम लोग रोल ऑफ टीचर पढ़ेंगे, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ लर्नर यानी कि लर्नर की क्या प्रकृति है, स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या है, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा है, कक्षा का वातावरण, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की समझ, जो कि हम लोग को बीएड में भी पढ़ना था। फिर है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम, कक्षा में क्या कारक है, किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है, ये सब पढ़ेंगे। प्लानिंग, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, सिलेबस, करिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ये क्या है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो जानना होगा। फिर आपकी लेसन प्लान, यूनिट प्लान, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन, और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। शिक्षण के अर्थ हो गया, उद्देश्य हो गए, सिद्धांत हो गया, कौशल हो गया, सूक्ष्म शिक्षण, अधिगम, अर्थ, सिद्धांत, इन सब चीज़ को पढ़ना होगा। उसी में तीसरा है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब कि अधिगम जहाँ पे होगा वहाँ पे का माहौल कैसा होगा, वातावरण कैसा होगा, जहाँ पे आप डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ोगे, डिसेबिलिटी, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, अधिगम से रिलेटेड जो भी विकार हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में अभी जस्ट वीडियो अपलोड हुआ है, उससे पहले भी, इससे पहले आपको वही अपलोड किया है, उसको देखो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। फिर आपका कंसेप्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। परामर्श मतलब निर्देशन और परामर्श के बारे में पढ़ना होगा। फिर 10 नंबर का आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से क्वेश्चन आएंगे, और 10 नंबर रहेगा आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जहाँ पे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आएगी उसके बारे में, जो तीसरी शिक्षा नीति है। फिर आपका राइट टू एजुकेशन 2009, फिर एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये आपके रहेंगे। ये हो गया आपका पार्ट 3 से रिलेटेड। अभी पार्ट 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा 80 मार्क्स के। 80 मार्क्स में आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ और ईवीएस रहेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी तो जनरल है, जिसके बारे में अभी जस्ट डिस्कस किया। मैथ देखो, मैथ वही बेसिक मैथ 1 to 10th लेवल का। एनसीईआरटी, आपको एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एनसीईआरटी से अपना मटेरियल तैयार करें। सबसे पहले ज्योमेट्री, जो कि आपका लाइन है, एंगल है, ट्रायंगल है, बेसिक कंसेप्ट, इसके बारे में जानना होगा। फिर नंबर्स हो गया, नंबर्स का काउंटिंग हो गया, ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, जो कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब बॉडमास, जो बेसिक हम लोग पढ़ते हैं बॉडमास रूल को यूज़ करके, गुना, भाग, जोड़, घटाव सब हो गया। फिर आपका अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में आपका सीपीएसपी हो गया, मतलब प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, ये सब पैटर्न पे क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका वही मनी हो गया, मेजरमेंट हो गया, लेंथ, वेट, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, जो कि फ्रीक्वेंसी हो गया, मीन, मीडियन, मोड, इनसे क्वेश्चन होंगे। फ्रैक्शनल नंबर्स, डेसिमल्स वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम हो गई आपकी समय, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ईवीएस में क्या है, आपको ईवीएस जो 1 to 5 में ईवीएस पूछा जाता है, जो कि आपकी बेसिक होती है, क्वेश्चन वहाँ से रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का डेप्थ रहेगा वो 12th लेवल रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके थीम्स है, फैमिली एंड फ्रेंड,
परिवार और दोस्त, है ना, फूड भोजन, शेल्टर आवास, वाटर मतलब पानी, ट्रैवल यात्रा, थिंग्स वी मेक एंड डू जो चीज़ें हम करते हैं उनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो ये 80 मार्क्स के आपके पीआरटी के लिए है, बाकी टीजीटी और पीजीटी के 100 मार्क्स के आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट पे जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है उस पर पकड़ बना लेना। तो अभी की वीडियो जो थी उसमें जितना भी सिलेबस था उसको 1 बाय 1 डिस्कस किया। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह गया हो या आपको कहीं पे नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट पे पूछना। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी केवीएस में जितना भी आपका जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ईवीएस है, जो भी आपके आने के चांसेस है सबको 1 बाय 1 कराती चलूँ। तो चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना इसको। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज़ इनकरेज कर दो और अपने फीडबैक ज़रूर दो कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। और हाँ, सब कुछ मेरे हैंड रिटन रहेंगे, नोट्स रहेंगे, चाहे मैथ बनाओ, इंग्लिश बनाओ, हिंदी, सब कुछ हैंड रिटन रहेंगे। लिखना बहुत अच्छा लगता है और लिखने से चीज़ें बहुत टाइम तक याद रहती है। मेरे लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है ना। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।